नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरविंद कुमार वर्मा। जैसा कि आपको मालूम ही है, मैं टाइम टू टाइम आपसे बात करता रहता हूँ। आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ डायबिटीज़ एंड लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल में दो चीज़ों पर डिस्कशन ले सकते हैं, एक अल्कोहल और एक टोबैको। क्योंकि आपको मालूम ही है कि कोई भी जब डायबिटीज़ का पेशेंट आता है, अमूमन जैसे हमारे समाज में चलन है, क्योंकि बहुत से लोग अल्कोहल लेते हैं चाहे उनको डायबिटीज़ है या नहीं है, वो ये आकर ये क्वेश्चन ज़रूर उठाते हैं कि डॉक्टर साहब मैं शराब के कितने पैग रोज़ ले सकता हूँ। तो उस पे आज मैं कुछ डिस्कशन करूँगा। जैसा कि आपको मालूम ही है, आपको डायबिटीज़ है या नहीं है, फिर भी हमको डिजीज़ से दूर रहने के लिए, बीमारियों से दूर रहने के लिए अपनी जो डाइट है वो बैलेंस्ड एंड न्यूट्रिशियस डाइट लेनी चाहिए। बैलेंस्ड डाइट का अर्थ है कि उसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स सब कुछ एक नियंत्रित और परसेंटेज वाइज प्रॉपर मात्रा में अपने को लेना चाहिए। तो हम सबसे ज़्यादा जो खाने में हमारे भारतीयों के खाने में जो सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज होती है वो कार्बोहाइड्रेट्स की होती है। तो कार्बोहाइड्रेट्स आपको मालूम होगा कि ये सभी जो न्यूट्रिएंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, ये हमारी बॉडी को एनर्जी देने का काम करते हैं। तो अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हमें 4 कैलोरीज की एनर्जी देता है। तो हम ये कहते हैं कि हमारी डाइट में 50 से 60% जो है वो कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। अब हम आते हैं कि अगर अल्कोहल लिया जाए, अगर हम अल्कोहल 1 ग्राम इक्विवेलेंट टू 1 ml, अगर 1 ग्राम अल्कोहल खाली पेट लिया जाए तो ये 7 कैलोरीज की एनर्जी हमें देता है। तो आप समझिए कि अगर हम देसी भाषा में बात करें तो एक पौवा शराब का जो आदमी पीता है, आप समझें कि 60 ml के अगर 4 से 5 पैग लेता है वो आदमी, तो 250 ml अगर लेता है तो उसमें हमारे बॉडी में 2000 कैलोरीज जो हैं वो चली जाती हैं। वो इक्विवेलेंट किसके बराबर हैं? वो इसके बराबर हैं जितना हम सुबह नाश्ते से लेकर रात के डिनर तक खाने से जितनी हमें कैलोरीज मिलती हैं, वो उसके बराबर कैलोरीज तो हमें सिर्फ शराब पीने से ही मिल जाती हैं। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि हम इतनी कैलोरीज तो शराब से ले रहे हैं, उसके अलावा भी जो हम ब्रेकफास्ट करेंगे, लंच करेंगे, डिनर करेंगे, शराब के साथ कुछ नमकीन खाएंगे, कुछ सलाद खाएंगे, अंडा खाएंगे या मीट खाएंगे या चिकन खाएंगे, तो ये टोटल मिलके हमारी डेली की जो कैलोरीज जो हैं वो बहुत बढ़ जाती हैं। तो उनके बढ़ने से क्या होता है? उनके बढ़ने से अगर डेली हमारी कैलोरीज इनटेक बहुत ज़्यादा रहता है तो हमारा वेट बढ़ जाता है। तो इसलिए शराब एक कारण है जिससे हमारा वेट बढ़ता है। नंबर 2, इसकी बात करें तो शराब पीने से जो कुछ दवाइयाँ हैं, शुगर की कुछ दवाइयाँ हैं, उनका एक्शन जो है वो फास्ट हो जाता है, उनका एब्जॉर्प्शन फास्ट हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मैंने एक गोली ली शुगर को कम करने के लिए, तो नॉर्मली अगर उसका इफ़ेक्ट जो है 1 घंटे में शुरू होता है, तो अगर शराब लेने के साथ मैं गोली लेता हूँ तो उसका एक्शन 20 मिनट में ही शुरू हो जाता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि हमारे शुगर के कम होने के चांस, जिसको हम हमारी भाषा में हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं, ये चांसेस बढ़ जाते हैं। तो नंबर 1 तो वेट बढ़ता है, नंबर 2 जो ड्रग्स का एक्शन है वो फास्ट हो जाता है, और नंबर 3 क्योंकि हम शराब पीते हैं तो हमारी निर्णय लेने की क्षमता कम हो जाती है, हमारे को पता नहीं चल पाता पूरा अच्छे तरीके से, डिसीजन मेकिंग पावर हमारी कम हो जाती है। तो इसकी वजह से एक टर्म होती है हाइपोग्लाइसीमिया अनअवेयरनेस।
जैसे हमारे को अगर शुगर कम हो गई है तो नॉर्मली हमें पता चल जाना चाहिए, सिम्टम्स आ जाते हैं। क्या लक्षण आते हैं? जैसे घबराहट होना, बेचैनी होना, धड़कन बन जाना, पसीना आना, है ना, भूख लगना, ये सारे सिम्टम आ जाते हैं। लेकिन अगर शराब के साथ शराब के साथ अगर ये सारा कुछ चलता है तो हमें हाइपोग्लाइसीमिया जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं और हमारे को पता ना लगने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो शराब के बारे में है कुछ चीज़ें, एक दो चीज़ें और हैं कि अगर हमारे को डायबिटीज़ है और शराब लगातार हम पीते ही जा रहे हैं, छोड़ नहीं रहे हैं, तो कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो कंट्रोल में नहीं आता है। और सबसे लास्ट में एक नर्व्स की डिजीज़ेज रहती हैं, न्यूरोपैथी जिसको बोलते हैं, जिसमें हाथ पैर सुन्न होना, हाथ पैरों में बांटे चलना और भी जैसे नर्व्स की प्रॉब्लम है, वे बहुत ज़्यादा रहती हैं और अगर लगातार शराब पीते रहे तो वो कंट्रोल में नहीं आती हैं। थैंक यू गाइस। मेरा फ़ोन नंबर है 9414629883।